हेलो दोस्तों। आज फिर से हम गणित का जो नहीं मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी रेगुलर क्लास हो रही है। डेली एक आपके पास में 20 से 25 मिनट या 30 मिनट का लेक्चर, आपके पास में 25 मिनट तो मिनिमम लेक्चर आपको दिया जा रहा है। और आपको यही आशा है कि आप इस लेक्चर को पढ़ करके अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। ठीक है, इसमें सब कुछ आपको डीपली समझाया जाता है जिससे आप एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, ऐसा पढ़ाते हैं हम कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़े ना। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं टाइम को बर्बाद न करते हुए, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे फिर से करेंगे। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए भी एक मेहनत कर लीजिए। ठीक है, एक एक आपके पास में सब्सक्रिप्शन करिए। ठीक है, आपके पास में, और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो प्ले हो रही होगी, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा। ठीक है, आपके पास SUB करके रेड बटन ब्लैक बटन के रूप में आपके पास में या तो सब्सक्राइब लिखा होगा नीचे आपके पास वीडियो के नीचे। ठीक है, चैनल का नाम होगा और उसके बगल में सब्सक्राइब लिखा होगा, तो सब्सक्राइब करिए, उसको दबाइए तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को शेयर के ऑप्शन में जाकर के अपने सोशल मीडिया साइट में दोस्तों के साथ में खूब शेयर करिए, जिससे ये जो वीडियो है, मेरे जो लेक्चर्स हैं, वो गांव के बच्चों तक, मेरे जो आपके पास में क्लासेस हैं, वो गांव के बच्चों तक बहुत ज्यादा पहुंच सके और वो ज्यादा जुड़ सके। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा, गांव के बच्चों को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि शहर के बच्चों को तो बहुत अच्छे टीचर प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन गांव के बच्चों को टीचर नहीं प्राप्त हो पाते हैं। मेरा उद्देश्य है गांव के बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, शहर के भी हो तो कोई चलेगा, लेकिन ये आपका मेरा काम है और आपका करना शेयर काम है। शेयर करिए, कहीं के भी बच्चे हों लेकिन पढ़ें जरूर। ज्यादातर मेरा फोकस है कि ये वीडियो जो है गांव तक के बच्चों तक पहुंचे जरूर। बहुपद क्या है हमारे पास में? ठीक है, बहुपद जो है आपके पास में, ये कक्षा 9 में पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पास हमें बहुपद में पढ़ना है, जो सिलेबस के अंदर है वो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पढ़ना है। ठीक है, बस इसके अलावा नहीं पढ़ना, हमें द्विघात बहुपद पढ़ना है। ठीक है, तो बहुपद में हमें द्विघात बहुपद पढ़ना है, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें भी मैं बता दे रहा हूं। यही सिलेबस में है, अभी तक जो है सिलेबस में यही है और इसी को आपको पढ़ना है, द्विघात बहुपद। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है और ये बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 2-3 दिन में ये खत्म भी हो जाएगा आपके पास में। और इस पर सवाल जो आए हैं आपके परीक्षा में आए हुए जो सवाल है उसको भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। चलिए पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसी का रिवीजन बैचेस स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, जिससे आप सवाल, महत्वपूर्ण सवाल भी आप पकड़ते हुए चलें। ठीक है, चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं हम। क्या है हमारे पास सवाल इसका, इसको समझते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद है क्या चीज आपके पास में? ठीक है, द्विघात बहुपद ऐसे बहुपद हैं जिसकी अधिकतम जो पावर होती है, अधिकतम जो घात होती है वो 2, अधिकतम घात जो हो 2। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात कितनी हो 2, उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के आपके कुछ शून्यांक होंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद के आपके कुछ शून्यांक होंगे। ठीक है, तो आपके पास में शून्यांक क्या है, शून्यांक मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, शून्यांक के आपके पास शून्य जो भी आपके पास में, वो किसे कहते हैं? ठीक है, तो एक्चुअली वो एक वैल्यू होती है, एक मान होता है आपके पास, चर का, एक चर का मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, सिंपली ये आपका लॉजिकल टर्म है आपके पास में, कह रहा है आपके पास में चर का मान, सिंपली चर का मान जिसको
बहुपद में रखने पर, बहुपद हो या समीकरण हो, बहुपद या समीकरण में रखने पर ठीक है, वो समीकरण, वह समीकरण या क्या आपके पास में बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, बहुपद हमारा शून्य हो जाए तो उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, इस तरह मतलब शून्यांक कहते हैं, सॉरी शून्यांक कहते हैं, जो बहुपद आपके पास में शून्य हो जाते हैं चर के मान रखने पर आपके पास में, उसे हम कहते हैं शून्यांक कहते हैं। जैसे मैं कहूं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 7x और माई आपके पास में प्लस का 10। ठीक है, आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, ये दो घात बहुपद है। अगर मैं x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू -2 रख देता हूं, ठीक है, x की वैल्यू -2 रख देता हूं, तब क्या मिलेगा, x का मान, यानी एक चर है, x का मान -2 रख देता हूं तो क्या होगा, -2 का वर्ग प्लस 7 -2 प्लस 0। तो x बराबर जो आपके पास ये x, ये हो जाएगा -14 प्लस का 10, तो कितना हो जाएगा, टोटल मिलाकर के 0 हो जाएगा। जिसका मतलब x बराबर जो 2 है, x बराबर -2 क्या है, शून्यांक है। ठीक है, तो शून्यांक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपके पास में समझिएगा, दो बहुपद के दो शून्यांक होते हैं, इस मतलब द्विघात के इसके दो शून्यांक होते हैं। कितने शून्यांक होंगे, दो शून्यांक होंगे। किसी भी द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं, दो होते हैं। सिंपली आपको याद रखने का ये जरूरी नहीं है, सभी के लिए मैं बता दे रहा हूं, जो सबसे बड़ी घात होती है उतने ही शून्यांक होते हैं। जिस भी बहुपद के जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद में, वह उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बेटा। चलिए, अब मैं आपको ये तो पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन जो सवाल आपके पास में है, ग्राफ जो है आपके पास में, ग्राफ के माध्यम से बहुपद के शून्यांक कैसे पता करते हैं। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ से शून्यांक। ठीक है, चलिए, किसी भी बहुपद को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूं, मतलब किसी बहुपद को रिप्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का क्या तरीका है। जैसे मैं कहता हूं px, ठीक है, fx, qx, gx, ये सब तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। कोई भी आप, ठीक है, अंग्रेजी का जो छोटा वर्णमाला है, बड़े वर्णमाला जो भी आपके पास में है, उसमें आप उस चर को ब्रैकेट में रख करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी बहुपद को। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं px बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, इसको एक तरीका है और रिप्रेजेंट करने का, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास में बहुपद आपके पास है तो आप उसका ग्राफ के थ्रू कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, तो किसी ग्राफ में बताया जा रहा है कि कोई ग्राफ आपको दे दें तो आप उसमें बहुपद कैसे निकालें, मतलब बहुपद क्या शून्यांक कैसे निकालेंगे, किसी ग्राफ से शून्यांक कैसे निकालेंगे। ग्राफ से शून्यांक हमारा टॉपिक है, ग्राफ से शून्यांक कैसे निकालें, कोई भी बहुपद हो कैसे निकालें। तो सबसे पहला जो लॉजिक है आपके पास में, मैं बता दे रहा हूं कि यदि आपके पास, यदि कोई भी बहुपद, यदि बहुपद
यदि बहुपद px या फिर y बराबर, यदि बहुपद px बराबर चर, ठीक है, यदि बहुपद px बराबर चर जो भी आपके पास है px या फिर y, यदि बहुपद को px या फिर y बराबर x का चर, x का, या आपके पास में y बराबर जो है आपके पास बहुपद, इसमें y बराबर बहुपद क्या हो, x के पदों में, x चर जो हो x के चर में, ठीक है, x का चर हो, सिंपली सॉरी, बहुपद जो है y बराबर बहुपद, इसमें x जो है चर हो, इस तरीके से दिया हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल, y बराबर 2x स्क्वायर प्लस y बराबर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 2x स्क्वायर 3x प्लस का 2। देखिए y बराबर x के चर में, बहुपद किसमें हो, y बराबर x के चर में। वही चीज है, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, px बराबर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरीके से। तो आपके पास में, जैसे मैंने वहां पास लिखा हुआ, तो इस तरीके से अगर आपसे बोलता है, ठीक है, यदि आपके पास बहुपद px या फिर y बराबर बहुपद जिसमें x चर है, तो इस तरीके से बोलता है, तो क्या करेंगे आप, पॉइंट ध्यान रखिएगा, पॉइंट क्या है, अगर इस तरीके के बहुपद में, इस तरीके के बहुपद आपसे क्वेश्चन में बोलता है, तो आप क्या करेंगे, ग्राफ, तब ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर, ठीक है, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करता है, प्रतिच्छेद या स्पर्श करता है, उतने ही बिंदु शून्यांक होते हैं। उतने ही बिंदु शून्यांक होते हैं। उतने ही बिंदु क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। फिर और उन बिंदुओं की संख्या ही शून्यांक है, ठीक है, उन बिंदुओं की संख्या, और ठीक है, उन बिंदुओं के निर्देशांक, और उन बिंदुओं के x निर्देशांक, केवल x निर्देशांक, केवल x निर्देशांक शून्यांक है, ठीक है। मैं आपको ग्राफ बना करके बता रहा हूं। जैसे मेरे पास एक ग्राफ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, मुझसे बोला आपके पास में px बराबर, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, मुझसे बोला है इस तरीके से एक ग्राफ जाया है, ठीक है,
इस तरीके का कोई एक ग्राफ गया है और थोड़ा सा इसको और लेते हैं। ठीक है, यहां ये 2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये -1 पे है, ये 3 पे है और ये 5 पे है। ठीक है, समझिएगा। तो सबसे पहले कितने शून्यांक हैं आपके पास? आंसर 5 शून्यांक हैं। कितने शून्यांक है? 5 नहीं, कहां कितने पर प्रतिच्छेद हो रहा? 1 2 3 4। सवाल कंसेप्ट समझिएगा। ठीक है, यदि बहुपद को px या फिर y बराबर बहुपद इसमें x हो, ठीक है, y बराबर बहुपद जिसमें क्या हो? जिसमें x हो, तब क्या होगा? एग्जाम्पल में आपके पास इस तरीके के, तो आपके पास ये पॉइंट है समझने के लिए। ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, ये जो ग्राफ जो है, अगर उससे बोला गया है कि px है तो x में प्रतिच्छेद करना, x को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्यांक होंगे, और जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा वो शून्यांक की संख्या होगी। तो शून्यांक जो आ गया आपके पास कितने? 4 शून्यांक हैं। ठीक है, और वो आपके पास में शून्यांकों की संख्या कितनी आपके पास में? 4 है। और शून्यांक अगर वो होते हैं, सिंपली शून्यांक की संख्या यहां लिखिएगा, कंफ्यूजन हो गया। शून्यांक आपके पास 4 जो है, शून्यांक की संख्या कितनी है भाई? शून्यांक की संख्या 4 है। जबकि शून्यांक कितने हैं आपके पास में? कौन कौन से? एक तो 2 है आपके पास में, आपके पास -5 है, -3 है, फिर -1 है, फिर 2 है। ये 4 शून्यांक है। ठीक है, समझ में आया होगा? आया? हाँ या ना? कमेंट्स करिए भाई, बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, चलिए, समझ में आया तो नोट कर लीजिए आप, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसे एक और ग्राफ अगर मैं बता दूं, कंफ्यूजन हो थोड़ा सा, मैं इधर इरेज कर दे रहा हूं, उस ग्राफ को नोट कर चुके हो तो ठीक है। अगर स्पर्श कर रहा हो, तो भी हम कंसीडर करेंगे। जैसे इस तरीके का, देखिए यहां तो प्रतिच्छेद हो रहा है, तो भी इसके कितने शून्यांक? 1 2 3 4, यहां स्पर्श कर रहा है। ठीक है, शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यांक की संख्या 4 है। शून्यांक की संख्या 4 है। ठीक है, तो स्पर्श वाले को भी एक ही काउंट करेंगे हम। अगर अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो भी वो एक ही काउंट होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैं ग्राफ हटा दे रहा हूं बस, और बाकी सब वही रहेगा। बाकी सब वही का मतलब क्या है कि पास यहां पास अब px ना हो करके अगर py दिया हो बहुपद में, बहुपद क्या हो? py के पद में दिया गया हो, इसका मतलब अब ये जो है x और चर यहां पास कितना हो? y हो। एग्जाम्पल में दे दूं मैं, यहां पास एग्जाम्पल क्या है आपके पास में कि x बराबर 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 2। ठीक है, py 2y स्क्वायर 3y प्लस का 2 इस तरीके के पद में दिया हो, तब क्या होगा? तब y अक्ष को समझना, तब ग्राफ जो है y अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा या स्पर्श करता है उतने ही बिंदु शून्यांक होते हैं, और उनको
क्या बोला जाता है आपके पास में, शून्यांक बोला जाएगा आपके पास में, ठीक है। और उन बिंदुओं को x निर्देशांक, उन बिंदुओं के x निर्देशांक, y की जगह पर क्या करेंगे हम, x निर्देशांक शून्यांक है, ठीक है। जैसे जैसे ग्राफ फिर से मैंने बनाया एक, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यहां पास जो है कितने शून्यांक होंगे, अब ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो बहुपद y का है, तो y के कितने प्रतिच्छेद बिंदु हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 प्रतिच्छेद बिंदु हैं। तो शून्यांक कितने होंगे, 5 होंगे, और उन बिंदुओं के y के जो होंगे उसको हम क्या कहते हैं, शून्यांक की संख्या कहेंगे, ठीक है आपके पास में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पास y अक्ष में आपके 1 2 3 4 5, आपके पास शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांक की संख्या 5 है, ठीक है। और अगर यहां पास वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दें, जैसे -1 -2, यहां पास 2 3 और उसके बाद में 4, तो शून्यांक जो होंगे आपके पास में, शून्यांक की अगर बात करें तो क्या होगा आपके पास में, शून्यांक हो गया 4 3 2 -1 -2। वैसे यहां पास भी उसी तरीके से आपके पास में, ठीक है, यहां पास यहां ले ले -2 -3, ठीक है, यहां -4 एक जगह पे और -4.5 का मतलब ये है कि 9/2, ठीक है, माइनस में। तो और यहां पास आपके पास में 1 हो गया, यहां पास 3 हो गया। तो शून्यांक की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, यहां पास इसके लिए शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांक की संख्या अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, शून्यांक की संख्या बराबर 6। शून्यांक क्या आपके पास में, ठीक है, वो ठीक है, शून्यांक क्या है आपके पास में, तो हमने पाया कि 3 1 -2 -3 -9/2, ये हो गया शून्यांक, ठीक है। और एक -4 भी है। इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ से संबंधित जो सवाल आते हैं, और आते भी हैं, MCQs वगैरह में आते हैं आपके पास में, 1 नंबर में सवाल आप पूछा जाता है कि अब बताइए